IC-814 विमान हाईजैक। एज ए इंडियंस हम लोगों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। एयरपोर्ट जो होता है वो हाईली सिक्योर एरिया होता है, लेकिन हर सिस्टम के कुछ लूप होल्स होते थे। उस समय वो खोल के अब घुस गया सब। अब पायलट के खोपड़िया पे लगा दिया सब बंदूक। दो चार को था समझ में बाहर खड़ा हो गया सका, कोई बोले धुन देंगे यहाँ पे। अब तो दहशत फैलाने के लिए एक पायलट को मार के मुंडिया फोड़ दिया सब, बंदूक के हैंडल से मार के फोड़ दिया सब। ब्लड आने लगा तो बेचारा तबीयत खराब होने लगा। कराई उसकी तबीयत खराब हो गया, अभी तो मरने वाला है, तबीयतें खराब हुई है। कहा कि लाहौर तक तो नहीं जा सकते, उतना फ्यूल ही नहीं है। इतना तो पायलट समझाने में कामयाब रहा कि भाई आप लोग आतंकवादी हो, लेकिन इतना तो पढ़े होगे कि भैया फ्यूल कितना देंगे, इतना क्षमता ही नहीं है टैंक का, तो कहाँ तक जा सकते हो, दिल्ली नहीं जाने देंगे। लेकिन कितना रिस्क लिया था पायलट, 2 घंटा उतार दिया। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि हमें तो पता था कि इसमें फ्यूल ही नहीं है, हम आश्वस्त थे कि ये उड़ ही नहीं सकता है, इसलिए हम कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तब इन सब को आभास हो गया आतंकवादियों को कि कुछ गड़बड़ है। कहा कि चल उड़ उड़ यहाँ से उड़। कहा सब फ्यूल नहीं है। कहा फ्यूल नहीं है उससे क्या मतलब, उड़। कहा नहीं उड़ सकते हैं। तो दूसरा पायलट को मार के बेचारा को और पूरा खून खून कर दिया है। तो मजबूरी में उड़ाना पड़ा, कनपट्टी पे बंदूक रख। तो सुरक्षा एजेंसी देखते रहे, दहा दहा उड़ गया। IC-814 विमान हाईजैक। IC-814 विमान हाईजैक क्या था? देखिए, लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है। उसने भारत के एयर इंडिया का जहाज IC-814 को हाईजैक कर लिया नेपाल के काठमांडू से। कहाँ से हाईजैक किया? नेपाल के काठमांडू से। और हम एज ए इंडियंस हम लोगों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। देखिए, एयरपोर्ट जो होता है वो हाईली सिक्योर एरिया होता है, लेकिन हर सिस्टम के कुछ लूप होल्स होते थे। जैसे अगर कोई एयरपोर्ट के अंदर बैठा है तो ये मान लीजिए कि उसकी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, और रियली उसकी सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है, तभी वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के आगे वाले एरिया में जाता है। आप एयरपोर्ट की अगर बनावट देखेंगे तो उसकी जो टर्मिनल होती है, टर्मिनल मतलब जिसमें आदमी बैठता है, यहाँ पे अगर एयरपोर्ट की बनावट अगर आप देखेंगे तो हम लोग को कुछ एरिया में जाना अलाउ होता है और कुछ एरिया में हम नहीं जा सकते हैं। जैसे एक होता है रनवे, क्या हो गया? ये हो गया रनवे, ठीक है, यहाँ हम नहीं जा सकते, रनवे पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। उसी रनवे से सटा हुआ होता है टैक्सी वे, जो रनवे से थोड़ा पतला होता है, टैक्सी वे। क्या हो गया? ये टैक्सी वे। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जहाजें उतरती किस पे है? किस पे उतरेंगी? रनवे पे उतरती है। बट उसे रनवे बहुत ही जल्दी खाली कर देना होता है, क्योंकि रनवे पे 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकना है। तो जहाजें कहाँ उतरेंगी? रनवे पे। यहाँ से उतरी रनवे पे, अब हटते आगे किस पे आ जाएंगी? टैक्सी वे पे। इसके बाद जो होता है वो चालू हो जाता है आपका एप्रेन। क्या हो गया? एप्रेन चालू हो जाता है। इस पे जहाजें खड़ी रहती है। इसी पे ले आगे आदमी को क्या करना होता है? जहाजों को खड़ा रखना होता है। एक इधर खड़ी हो जाएगी जहाज, ऐसे। जहाज किस पे खड़ी होती है? एप्रेन पे खड़ी होती है। एप्रेन के सिंगल पॉइंट को हम बे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बे। बे। तो बे नंबर का मतलब होता है एप्रेन। पूरे एप्रेन में अकेले आप नहीं ना खड़ा रहिएगा। अब पूरा एरिया क्या कहलाएगा? एप्रेन। एप्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? और एप्रेन का एक हिस्सा कहाँ खड़े रहेंगे? बे पे। और इसी एप्रेन से जुड़ा होता है टर्मिनल बिल्डिंग। क्या जुड़ा होगा? टर्मिनल बिल्डिंग जुड़ी होती है। ये हो गई आपकी टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल। अब टर्मिनल से ना कुछ डायरेक्ट गेट होते हैं, कुछ गेट डायरेक्ट होते हैं, जो आपको ब्रिज बोलते हैं, एरो ब्रिज। क्या बोलते हैं? एरो ब्रिज। अब जिन जहाजों को यहाँ जहाज ले आके खड़ा करना है, उनसे एयरपोर्ट ज्यादा पैसा लेता है। कहता है डायरेक्ट यहाँ ले आके जहाज खड़े कर दो ना, डायरेक्ट कहाँ खड़ा कर दो? यहाँ। तो एयरपोर्ट कहता है यहाँ डायरेक्ट खड़ा करोगे तो तुम संग ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि यही टर्मिनल बिल्डिंग है जहाँ पैसेंजर खड़े रहते हैं। और इसी को आप फिल्म उलिम में देखे होंगे। वो एरिया मूवमेंट एरिया, उधर आपको अलाउ नहीं है, उधर चुपचाप शांति से छोड़ दीजिए एयरपोर्ट का एरिया। अब जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री गेट होते हैं, सब दुनिया भर के गेट नंबर 1, 2, 4 ऐसे ज्यादा गेट होते हैं। रीजन क्या है गेट ज्यादा देने का? भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब किसी गेट से आप घुसिएगा, यहाँ टिकट और आधार चेक हो जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आप ही हैं, बिना मतलब भीड़ लगाने नहीं गए। अब इसी में एक जगह एरिया होगा सिक्योरिटी का। किस चीज का? सिक्योरिटी का। जहां आपको सिक्योरिटी चेक होगा, सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वेटिंग एरिया में भेज दिया जाएगा। इधर भेज दिया जाएगा वेटिंग एरिया। तो जो वेटिंग एरिया में होता है उसको ये मान लिया जाता है कि इसका सिक्योरिटी चेक हो गया है, क्योंकि वेटिंग एरिया में
विदाउट सिक्योरिटी चेक किए आपको कोई भेजेगा ही नहीं। इसका एक लेयर जो होता है, पहला लेयर क्या होता है, सिक्योरिटी चेक। पहला लेयर क्या होता है, सिक्योरिटी। यहाँ गए आधार वगैरह दिखाएं, उसके बाद क्या हो गया, सिक्योरिटी। उसके बाद आप इसमें टहलते रहिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको कुछ नहीं छोड़ेगा। और ये सब भी है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जहाज में घुस जाते हैं, वो जैसे फाटक जोड़ देता है इसमें। नहीं तो अगर यहाँ जाना है आपको नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ से सीढ़ी होती है, फिर एक बस लगी रहेगी, बस ले आके यहीं उतार देगी, निकल 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 निकल, चल 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 चल, बैठ बैठ बैठ, एक सवारी बस में बैठा दिया इसमें। फिर यहाँ से किस पे ले जाएगा, टैक्सी वे पे। टैक्सी वे से कहाँ ले जाएगा, रनवे। और रनवे पे से क्या कर देगा, उड़ा देगा। रनवे पे से उड़ा देगा, ठीक है। टैक्सी वे पे लाइन से खड़े रहते हैं सर, कैसे टेम्पो स्टैंड पे खड़ा रहते हैं सर, दो सवारी ऐसे दो सवारी चिल्लाता नहीं है, कंट्रोल करता है। हुआ क्या कि बताइए, अगर कोई पैसेंजर सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी से बाहर यानी टर्मिनल बिल्डिंग पर वेट कर रहा है, इट मीन्स उसकी सिक्योरिटी चेक हो चुकी है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी एयरपोर्ट पर उतरे और आपको वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़नी, जैसे आपको यहाँ से जाना है बागडोगरा, सिलीगुड़ी जाना है, तो आप पटना से डायरेक्ट सिलीगुड़ी नहीं जा सकते, आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता से दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। आपकी फ्लाइट उतरेगी रनवे पे, आएगी टैक्सी वे, उसके बाद एप्रेन पे आपको उतारेगा। अगर बाहर रुके हैं तो बस में उतार के बैठाएगा, और डायरेक्ट एरो ब्रिज से जुड़े हैं तो इसमें ले आ देगा। इसमें ला देगा तो वहीं लिखा होगा ट्रांजिट एरिया। क्या लिखेगा, ट्रांजिट एरिया। मतलब अगर दूसरी फ्लाइट लेनी है तो इधर चले जाइए, तो अंदर ही रख देगा। और अगर बाहर निकल गए तो फिर सिक्योरिटी जांच कराएगा। क्या करेगा फिर, पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या हुआ, हालांकि देखिए सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, गड़बड़ाया कहाँ से, नेपाल से प्लेन कैसे हाईजैक हो गया, समझिए। सिक्योरिटी में कोई कमी लग रही है क्या, जो ट्रांजिट कर रहा है उसकी सिक्योरिटी चेक करना जरूरी है। ऑब्वियस बात है कि वो कहीं से उतरा है और यहाँ आके बैठा है अंदर एरिया में, बाहर नहीं निकला है, तो इसका मतलब अंदर उसकी सिक्योरिटी क्या है, चेक हो चुकी है। इसी लूप होल का पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया। उसे भारत से एक विमान हाईजैक करना था काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से। तो कोई भी विमान हो सकता है, कोई जहाज हाईजैक करना था, बस इंडिया का रहना चाहिए था, एयर इंडिया का। उसने क्या किया, अपने कुछ आतंकवादियों को हथियार, ग्रेनेड मतलब बम, हथगोला और हथियार दे दिया लाहौर से। कहाँ से दिया, लाहौर। और लाहौर से बैठा दिया उसी के सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तान के ही पुलिस वाले आतंकवादियों को हथियार दिए, हथगोला दिए, और एयरपोर्ट पे अपने जहाज पे ले जाकर बैठा दिए। अब तो उन्हें कोई जांच कर ही नहीं सकता है जब पुलिस ही ले आ रही है तो, लेकिन वो बहरे हुए हैं यहाँ पे। अब वो वहां से फ्लाइट लेके कहाँ आते हैं, काठमांडू में। कहाँ आते हैं, काठमांडू में। और काठमांडू जब वो उतरते हैं तो ट्रांजिट एरिया में बैठ जाते हैं। काठमांडू उतरने के बाद खाली करके किसमें बैठ जाते हैं, ट्रांजिट एरिया में बैठ जाते हैं। अब पहले रूल था कि ट्रांजिट एरिया में बैठा इंसान किसी न किसी फ्लाइट लेके ही आया, वहां चेकिंग हुई होगी, लेकिन ससुराई तो रहा पाकिस्तान, वो भेज दिया हथियार लेके, बैठा था ट्रांजिट एरिया में। और यहाँ उसका एक दूसरा इंसान बैठा था जो एयर इंडिया का टिकट लेके इन लोग को दे दिया। पहले से सेटिंग था कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, और एयर इंडिया IC814 का टिकट इन लोग को दे दिया। अब उनकी चेकिंग होगी नहीं, अब एयर इंडिया की फ्लाइट लगी, इनकी कोई चेकिंग नहीं, गए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे, एयर इंडिया की फ्लाइट टैक्सी वे पे गई, टैक्सी वे से रनवे पे गई, उड़ गई, रनवे पे गई, उसके बाद क्या हो गई, उड़ गई। अब वो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, और वो 1999 दिसंबर 1999, ये दिसंबर बड़ा खास था। दिसंबर का महीना जैसे अभी होता है तो लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाते हैं, और एक साल खत्म होता है और नए साल की इंतजार करते हैं। तो हर साल एक साल खत्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन 1999 का दिसंबर स्पेशल था। उस साल तो खत्म हो ही रहा था, एक सदी भी खत्म हो रही थी। 20वीं सदी का वो अंतिम साल था। 20वीं सदी यानी 100 साल को एक सदी बोलते हैं। तो देखिए 1901, 1902, 1947, 1957, 1980, 1999, तो वो एक सदी का अंत था। तो लोग खुशियां मनाने, छुट्टी मनाने गए थे। और नेपाल चूंकि पहाड़ी एरिया है, पर्यटन वैसे भी ज्यादा है, विमान को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। तो बड़ी चीजों को, किसी वाहन को किडनैप करना, किडनैप नहीं हाईजैक कहलाता। तो ये है आपका कौन सा जगह, काठमांडू। यहाँ से विमान जैसे उड़ी दिल्ली के लिए, उसमें क्या हुआ, पहले जहाज के जो कॉकपिट थे तो उसके दरवाजे नॉर्मल होते थे। अभी जहाज के पायलट का कॉकपिट नहीं खुलेगा, अब इतना मजबूत बनाया जाता, खुलेगा ही नहीं। उस समय खोल के घुस गया सब, अब पायलट के खोपड़िया पे लगा दिया सब बंदूक, एगो दूसर के पे लगा दिया, तू अंदर घुस गया सब, और दो चार को था सब बाहर खड़ा हो गया सब, कोई बोले धुन देंगे यहाँ पे। अब तो वहां पे सब जना शांत, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। और जहाज में आप कुछ लड़ियो नहीं पाएंगे, जगह बहुत कंजस्टेड होता है, निकलने का तो जगह नहीं होता है। आप इमरजेंसी में सोचे फटाक से निकल जाए तो इतना भी जगह नहीं होता है।
अब नॉर्मल इंसान का हिम्मत थोड़ी, वो तो मार देगा सब। और दहशत फैलाने के लिए एक पायलट को मार के मुंडिया फोड़ दिया सब, बंदूक के हैंडल से मार के फोड़ दिया सब। ब्लड आने लगा और बेचारा तबीयत खराब होने लगा, कराएगी उसकी तबीयत खराब हो गया, अभी तो मरने वाला है, तबीयत खराब हुई है। पायलट डर गया। जो पैसेंजर एरिया था जहाँ पे लोग बैठे थे, वहाँ एक नया नया शादी हुआ पर रिपन कतियाल का, और वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने गए थे काठमांडू, और वहां पर उनकी पत्नी के सामने ही चाकू मार दिया, रिपन कतियाल को चाकू मार दिया और वहीं छोड़ दिया केबिन में ही, मतलब जहां सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं, ताकि सारे लोगों में दहशत फैल जाए। अब यहाँ से गलती नंबर भारत की, सुनो ध्यान से, कैसे तो भारत में बोका थे सब। उस सबका जो फ्यूल भरा जाता है वो जरूरत से ज्यादा फ्यूल नहीं भरा जाता है, क्योंकि विमान में ज्यादा फ्यूल भरी जाएगा, विमान भारी हो जाएगा, बिना मतलब माइलेज कम देगा, फ्यूल ज्यादा बर्न करेगा। तो जहां आपको जाना होता है उतने दूर का ट्रिप फ्यूल देता है। इसके अलावा इमरजेंसी, कंटीजेंसी एंड वेदर को लेके फ्यूल देता है, कि मतलब बाई दी आप जहां जा रहे हैं वहीं तक का फ्यूल देगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए फ्यूल देगा कि वहां के पास का और कौन सा एयरपोर्ट है, या अगर मौसम खराब हुआ या फिर वहां 2-3 राउंड चक्कर मारना हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भर देता है। तो इमरजेंसी एंड कंटीजेंसी फ्यूल होता है। अब यहाँ पे कनपट्टी पे लगा दिया, कहा कि लाहौर चलो। कहाँ चलो? कहा कि लाहौर तक तो नहीं जा सकते, उतना फ्यूल ही नहीं है। इतना तो पायलट समझाने में कामयाब रहा कि भाई आप लोग आतंकवादी हो, लेकिन इतना तो पढ़े होगे कि भैया फ्यूल कितना देंगे, इतना क्षमता ही नहीं है टैंक का। कहाँ तक जा सकते हो? दिल्ली नहीं जाने देंगे, क्योंकि दिल्ली में सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। दिल्ली नहीं जाने, कहाँ तक जा सकते हो? कहा कि हम कोशिश करेंगे कहाँ तक जाएंगे, लेकिन अमृतसर से आगे नहीं जा सकते हैं। कहा कि चल अमृतसर ले चलो। तो जहाज कहाँ गई? अमृतसर। ऐसा थे सब ना भारत में। वो पायलट के खोपड़िया पे बंदूक रखा, कहा कि बोल फ्यूल भरे, जबकि उसमें फ्यूल था। पायलट झूठ बोला था कि हम नहीं जा सकते हैं, एक्चुअल उसी फ्यूल से वो लाहौर उतरा था। क्या उतरा था? लाहौर उतरा था, और फ्यूल था। पायलट झूठ बोला था। सोचिए एयर इंडिया का पायलट कितना समझदार था। तू देख रहा है एक इंसान की मौत हो चुकी है, रिपन कतियाल की, पायलट दूसरा बेहोश हो चुका है, और इस पायलट के ऊपर बंदूक लगी हुई है, बावजूद बोल रहा है कि IC-814 नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल द प्लेन। बार बार बोल रहा है प्लीज रिफ्यूल द प्लेन। और वो पायलट 2 घंटे तक उतार दिया। कहां पर? अमृतसर। 2 घंटा उतार कर रखा, 2 घंटा रोक दिया था। सोचिए वो पायलट कितना हिम्मती रहा होगा। उसमें फ्यूल, गलती से अगर वो फोन करके पूछ ले कि कहां पे होता है फ्यूल इंडिकेटर, बताओ, तू तो बता देगा फ्यूल इंडिकेटर। रे छोटा तो झूठ बोल रहा है। लेकिन कितना रिस्क लिया था पायलट, 2 घंटा उतार दिया। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि हमें तो पता था कि इसमें फ्यूल ही नहीं है, हम आश्वस्त थे कि ये उड़ ही नहीं सकता है, इसलिए हम कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। कमांडो ऑपरेशन की तैयारी का 2 घंटा हो गया ना, तब इन सब को आभास हो गया आतंकवादियों को कि कुछ गड़बड़ है। कहा कि चल उड़, उड़ यहाँ से उड़। कहा सब फ्यूल नहीं है। कहा फ्यूल नहीं है उससे क्या मतलब, उड़। कहा नहीं उड़ सकते हैं। तो दूसरा पायलट को मार के बेचारा को और पूरा खून खून कर दिया। तो मजबूरी में उड़ाना पड़ा, कनपट्टी पे बंदूक रख। तो सुरक्षा एजेंसी देखते रहे, दा उड़ गया, जा उड़ गया। बताइए, एक स्नाइपर की गोली चाहिए होती है, धम दे मार दिए, टायर फट गया, उड़वे नहीं करेगा। एक गोली में टायर फट जाता है, उड़ेगा ही नहीं। यहाँ क्या जाता है यहाँ पे? ये तो हो गया सब हम लोग का वो व्यवस्था। जो फ्यूल सप्लाई करने वाले आते हैं जहाज में, अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्यूल सप्लाई करने वाले को, तो इसमें जब वो फ्यूल सप्लाई करने आ रहे थे जहाज में, तो जहाज में नीचे हॉज पाइप होता है, जहां से हम उसमें एयर AC वेंट भी दे सकते हैं नीचे में। आज भी जब जहाज खड़ी रहती है तो उसके पीछे एक जनरेटर रहता है, जिसे APU कहते हैं। क्या कहते हैं? APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये जनरेटर होता है। जब जहाज जमीन पे खड़ी होती है ना, तो क्या जहाज के अंदर भी लाइट चलता है, AC चल रही होती है, साउंड सिस्टम चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, तो क्या जहाज अपने इंजन से चलाएगा उसको? जहाज में यहाँ इंजन होता है, इस दूसरा इंजन में ढेर तेल पीता है, फूंक देगा। इंजन बिजली देने के लिए थोड़े बना है। इंजन बना किस लिए है? जहाज उड़ाने के लिए। उड़ता है तो उसी से बिजलियां बना लिया जाता है। समझा गया? जैसे मोटरसाइकिल जब आप चलाते हैं ना, तो उसमें भी एक आर्मेचर होता है, पढ़ाए हैं। तो क्या बिजली बनाने के लिए? वो तो जब चलता है तो उसी का यूज कर लेता है। तो जहाज जब रुकी रहती है तो बिजली किससे लेती है? इंजन से या APU से? APU से इंजन लेती है। तो क्या होता है ना कि जहाज इसी APU का यूज करके, यूज करके AC चलाता है। अभी एयरपोर्ट पे मना कर दिया गया है कि भाई तुम लोग APU का यूज करके AC मत चलाओ। सब जनरेटर चालू कर देता है, 300-400 जहाज का बड़का बड़का जनरेटर चालू कर देता है। एक ही एरिया में इतना प्रदूषण होता है। तो एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, उनका अपना एक गाड़ी होता है जो बिजली भी देता है और AC भी देता है, उतना प्रदूषण नहीं करता है। समझा गया? तो वही गाड़ी ले आके यहाँ खड़ा कर देते हैं सब।
पावर यूनिट बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसी में से ना बिजली की एक सप्लाई होती है जो जहाज को दे दिया जाता है, नीचे से प्लग जोड़ देता है, और एक मोटा सा एसी का पाइप जोड़ दिया जाता है। एसी का पाइप जोड़ दिया जाता है, येलो कलर का रहता है, एसी का पाइप जोड़ दिया जाता है ताकि अंदर ठंडा हवा जाए। अरे यार, इसी में तुम क्लोरोफॉर्म मिला देता, इसी में क्लोरोफॉर्म मिला के क्या कर देता, छोड़ देता। ये नहीं भी रहता है तो नीचे हॉस सिस्टम होता है जहाँ फ्यूल भरा जाता है, उसी में छोड़ देता गैस। अभी भी छोड़ा जाता है उसमें गैस, सैनिटाइजर होता है। आज भी अब जहाज में बैठिएगा तो शुरू में थोड़ा धुआं धुआं दिखेगा, यहाँ पे उस सैनिटाइजर होता है, एंटीबायोटिक्स चीजें होती है उसमें, उसमें छोड़ देता। क्लोरोफॉर्म मिला के, ईथर मिला के, कुछ भी मिला के छोड़ देता, पूरा जहाज में भर जाता। कॉकपिट से लेके चारों ओर वही भर जाता। नहीं समझ में आ गया? नहीं भर जाता जी, फ्यूल भरने वाले से लेके भर जाता। तो जहाज में जो हमारा कैप्टन था वो भी बेहोश, फ्लाइंग अफसर वो भी बेहोश, पब्लिक वो भी बेहोश, आई जो चाचा आए थे ये भी बेहोश, सब जना बेहोश, काम खत्म। पता कैसे चलेगा बेहोश हुआ है कि नहीं? एटीसी बात कर रहा था पायलट से, IC-814 रिप्लाई योर मैसेज। हाँ बेहोश हो गए, धंधे गिर जाएगा, बेहोश हो गया, जा गिर गया। अब उसके बाद कमांडो आए, सबको लेके जाए। जिसका टिकट नहीं है भाई, जिसके पास हथियार है सबका हथियार साइड करेगा। समझा गया? दिसंबर का महीना था, वैसे भी दिल्ली में ठंड पड़ती है। हमारे जैसे आदमी रहे, मारे नहीं, बस नहवा दे, रात में उघारे छोड़ दे, नहवा के उघारे छोड़ दे। फिर जब भी कुछ हो ठंडा पानी फेंक दे यहाँ पे, तब अब कहाँ से? लाहौर से चाय पियो, चाय पियो। जब देखे एकदम थरथरा के होंठ नीला हो गया, फिर इसको हीटर चलाओ, तो बोरसी चलाओ, सेक सेक। एक को तमाचा न मारो, ठंडा ज्योग्राफी, यूज द ज्योग्राफी, है ना, क्लाइमेट। फिर तन सा सेक ओक दे एकदम, तो एकदम बढ़िया से ठिठुरा, फिर तन सा सही हो, फिर बाहर ले चले, फिर नहवाए। दिसंबर का तुमको मजा चखाते हैं यहाँ में, उड़ा दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम लोग कितना टाइम सोच रहे थे? 2 घंटा। सर अगर ये सिस्टम नहीं है तब क्या करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम नहीं है तो। यहाँ कॉकपिट होता है, साइड साइड में क्या होते हैं? विंडोज होते हैं, दुनिया भर का जंगला होता है विंडो। ये पायलट के लिए भी विंडो होता है। कुछ नहीं करना है यहाँ से। तो स्मोक ग्रेनेड होते हैं ना, वो ग्रेनेड जिसमें धुआं फेंका जाता है, पुलिस वहाँ पे ग्रेनेड जिसमें धुआं फेंका जाता है। तड़तड़ा के पहले यहाँ पे हर विंडो पे 1-2 सैनिक तैयार, स्नाइपर तैयार रखे। स्नाइपर मतलब समझते हैं? जो निशाना लगा गोली मारता है, 2 को तैनात करना है। यहाँ से एक हमारे धड़ाम से विंडो टूट जाए, और दूसरा हमारे स्मोक ग्रेनेड जिसमें बेहोश करने वाला हाईली ईथर भरा हो, एकदम हमारा एक गोली तड़ाम से उसका ईथर घुस गया अंदर, धुआं धुआं फैल गया। यहाँ पर सब पे एक साथ सारे लोग रेडी रखे हैं, कमांडो रेडी, 1 2 3 फायर। धड़ाम एक गोली गया, शीशा तोड़ा, दूसरा गोली गया, हवा भर दिया, यहाँ काम खत्म। उनको समझ में आते आते बेहोश हो गया। टायर फाड़ तो यार उड़ नहीं पाएगा। नहीं, फ्यूल भरने जो गया था, कमांडो भेजो, फ्यूल भर रहा है जवान। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए। पनपट्टी पे बंदूक लगा दिया, का उड़ो यहाँ से, अमृतसर से उड़ो, चलो लाहौर चलो। लाहौर गया ना, तो इतना एक्चुअल फ्यूल नहीं था कि लाहौर में उतर सके। वो लास्ट अटेम्प्ट था। अगर वो लाहौर में नहीं उतर पाता ना, तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं था। लाहौर में जब उतरा, इतना टेंशन में था कि लाहौर की मेन सड़क पे उतारने जा रहा था। जब नीचे गया ना, देखा अरे रे रे भैया, ये एयरपोर्ट नहीं है रे, सड़क है, सड़क है, उठा उठा। तो लाहौर एयरपोर्ट बाहर है थोड़ा सा। फिर वहां से उतारा कहाँ पे? लाहौर एयरपोर्ट पे। अब जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा तो पाकिस्तान गरियाना चालू किया आतंकवादियों को, रे चोट्टा कहीं का, तो नहीं के सब ट्रेनिंग दो, हथियार दो, ब्रेन वॉश करो, जन्नत का तुम लोग को लालच दो। हाई जोन एगो कौन सी था जी, एगो यहाँ पे जन्नत में दुकान शराब है। मतलब इन आतंकवादियों को हर चीज पढ़ाया जाएगा कि जन्नत में शराब पी सकते हो, जन्नत में 72 हूर मिलेगा, जन्नत में तुमको हर सुख सुविधा मिलेगा। अरे हमको ये नहीं समझ में आता है, इन कमीनों को पढ़ाता कौन है? स्वर्ग की सबसे बड़ी परिभाषा होती है जन्नत या स्वर्ग की, कि जिस भगवान या जिस खुदा की आपने जिंदगी भर पूजा किया, जिंदगी भर नमाज पढ़ा, एक बार आंखों से नहीं देखा, आपको सामने देखने को मिलेगा। क्या इससे भी बड़ा कोई चीज होता है? तो उनको कहेगा तुम काजू किशमिश खा सकते हो, तुम शहद की नदियों में नहाओगे तो झरना होगा। अच्छा भाले पिकनिक मनाने गया? नहीं समझ आ गया? अरे जिस भगवान की आपने आराधना किया, जिस खुदा की आपने सजदा किया, वो बस देखने को मिल जाए, तुम जमीन पे बैठा दो, लात मारो इसे जन्नत को, इससे बड़ा क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, वहां पे तुमको हाई मिलेगा, वो मिलेगा, 5 स्टार होटल बना दिया उसको। ये सब नाश्ता में मिलता है 5 स्टार होटल। समझ में नहीं गया? यहाँ पे
लेकिन बेचारा आतंकवादी से कभी 5 स्टार होटल गया नहीं, सब गया तो बम फोड़ के चला गया। जितना उसको समझाया गया सुविधाओं के बारे में, वो 5 स्टार होटल में इजीली अवेलेबल होता है, नहीं समझे, सब चीज एकदम लेकिन ले जाकर तोड़ दिया। अब पाकिस्तान गरियाना चालू किया कि रे चोट्टा तुम लाहौर काहे लेके चलाया, तो बताया कि साहब ऐसा ऐसा मैटर था, हम कौन सी करते हैं यहाँ पे, कि 2 घंटा से फ्यूल भरवाने के लिए रुकल था, तो कैसा हूँ हम इंडिया का बॉर्डर छोड़ के आए, तो कहा जल्दी फ्यूल भर। 10 मिनट में पाकिस्तान फ्यूल भर दिया। संदीप क्या भरा, फ्यूल भरा, अका भाग यहाँ से, भाग भाग, नहीं तो पूरी दुनिया हमको बोलने लगेगी। कहा कि अब हम लेके जाते हैं अफगानिस्तान के कंधार में, एक्चुअल ले जाना था अफगानिस्तान के कंधार। अफगानिस्तान वाला कहा सबकी, ये भाई हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, रात में जहाज उतरेगा कैसे, लाइट नहीं चाहिए होता है उसके लिए, आगे लाइट नहीं है। कहा तब दुबई चलो, दुबई चलो, ले गया कहाँ पे, दुबई में। कहाँ गया, दुबई। तब भारत सरकार कह रही है दुबई सरकार को, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज हमें कमांडो कार्रवाई करने का मौका दिया जाए। तो दुबई कह रहा है कि जब 2 घंटा अमृतसर में था तो कौन सी कर रहे थे, कौन सी कर रहे थे 2 घंटा जब अमृतसर में था, यहाँ कमांडो कार्रवाई करने दे, हमारे एयरपोर्ट पे कमांडो कार्रवाई करने देंगे, कितना बम रखा है, कितना बारूद रखा है पते नहीं, फटेगा अगल बगल के 3-4 गोरो जहाज फोड़ देगा, और डिस्टर्ब होगा दुबई एयरपोर्ट। नहीं मैंने आप बवाल कीजिए, यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए हम नहीं करने देंगे कमांडो कार्रवाई, हमारे यहाँ रुका है, ठीक है, हम बस यही कह सकते हैं कि इसमें खाना पीना भरवा सकते हैं क्योंकि खाना खत्म हो गया था, और जो टॉयलेट होता है जहाजों में वो टैंक होता है, तो वो खाली करना होता है। तो कहा कि हम टैंक खाली करा देंगे ताकि टॉयलेट वॉशरूम में दिक्कत ना हो, पानी भरवा देंगे, खाना भरवा देंगे, जो बीमार है उनके लिए दवा दे देंगे। तब तक पता चला जिनके चाकू मारा गया था रिपन कतियाल को ना, मौत हो गई थी ब्लीडिंग से, जख्म से नहीं, मार के चाकू चाकू सहित छोड़ दिया था, सब ब्लीडिंग से मौत हो गई थी। तो दुबई ने कहा कि हम वो नेगोशिएशन कर रहे हैं कि वो बॉडी दे दे, बॉडी दे दिया। दुबई रात भर जहाज दुबई में खड़ी थी। क्या लगता है आतंकवादियों को नींद नहीं आ रही होगी, वो भी इंसान थे सब, ऐसा नहीं है कि उनमें थकान नहीं होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुबह उठा सब, पायलट को कहा सो सो सो, पारा पारी वो जग रहा था, आतंकवादियों का हालत खराब था, अरे यार कितना देर से अभी तक निश्चय पूरा नहीं हुआ, या खुदा सुबेरे हुआ। तो अब यहाँ से उड़ान भर के कहाँ गया सब, अफगानिस्तान। कहाँ गया था, अफगान। और वहां बैठ के ने कहा कि हमारे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ा जाए। 4 दिन तक बहुत बवाल हुआ। फिर अजीत डोभाल एनएसए को भेजा गया था कि आप जाके ले आइए। यहाँ हमसे दोबारा गलती हुई। अजीत डोभाल साहब अच्छे हैं सब कुछ, लेकिन आज हमें यहाँ भाषण देना आसान लगता है, लेकिन जो वहाँ रियल सिचुएशन फेस कर रहा होगा उसको सच में प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन एक मिस्टेक हुई थी अजीत डोभाल साहब से। अरे कुछ नहीं होता है उसको, दुनिया भर की दवाइयां आती हैं, खिला दीजिएगा, कोनो में हार्ट अटैक आएगा, कोनो में किडनी फेल होगा, कोनो में लीवर फेल होगा, वो दवाइयां उसको खाना में खिला के भेज दीजिए आतंकवादियों को, अब तक मर गए रहते सब। कुछ भी नहीं रहता है, भोजन में थोड़ा सा पारा मिला के खिला दिया गया रहता है, और आतंकवादियों को जब ले ही जा रहे थे तो चुपचाप मिला के खिला दिया गया रहता, आराम से वो आतंकवादी क्या हो जाते सब, निपट जाते सब। मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है, एम्स के डॉक्टरों को दे देते, मार देते तो उसका न्यूरॉन सिस्टम में हो जाता है, इसे बैठा लगा। क्योंकि फिल्म देखें सलमान खान का एमसीबीए काट देता है, यो तो बैले हो कि बेटिए को फंसा लेता है। बड़ आदमी के घर ये सब नहीं ना किया जाता है, अपने बौक रहता है। अच्छा डॉक्टर रहता है ना पागल खाना का इंचार्ज, ओकरी बेटिए को फंसा लेता है, बमक जाता है, ये पागला हमारी बेटिए को फंसा लिया रे, ऑपरेशन थिएटर में लाओ। ऑपरेशन थिएटर में रहता है ना, कौन नसवे काट देता है, एमसीबीए गिर जाता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। अब उसकी जिंदगी भर वैसे ही बैठा रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, एक मित्र रहता है कि बड़ा भाई रहता है, तकिया से मुंह दाब के मार देता है, कहता है इससे अच्छा मर जाओ, अब जब तुम जिंदगी भर ऐसे बैठे रहोगे। बेटिया देख लेती है ये बीमारी हो गया इसलिए मार दिया, उसको भी वो बीमारियां ऑटोमेटिक हो जाता है, तो शॉर्ट ब्रेन मार देता कट से, समझ गया। लड़की सब इमोशनल रहती है, लड़कवार नहीं रहता है, कहता ठीक है दूसरा खोज लेंगे हम। ऐसा बात नहीं है तो ऐसा लग रहा है हम लड़कन को जन्मे नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग आतंकवादियों को सीधे दे देना चाहिए था, ये कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए, क्या पिला के भेजना चाहिए। 2 जगह गलती हुआ था। यहाँ आगे बढ़े बाबू, बहुत से ऐसे जहर आते हैं जो आज खाएंगे तो 2 साल बाद मरेंगे। आतंकवादी अब ये जिंदा है सब, बाद में उन्होंने संसद भवन पर अटैक किया, ताज होटल पर अटैक किया, दुनिया भर का अटैक किया। तो एक पहली गलती कहाँ हुई थी हम लोग से, अमृतसर में। कहा जिन्हें कौन बौका का मान लिया कि हाँ इसमें फ्यूल नहीं है, तो पहली गलती अमृतसर। और दूसरी गलती बिना दवाई खिलाए आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, समझा गया कि नहीं आ गया। तीसरी गलती, अब जब आतंकवादियों को छोड़ा ही गया था अफगानिस्तान में, उस समय 4 को हम लोग कर देते, 2-4 को मिसाइल मार के जो ससुर क्या करेगा तुम्हें। पूरी दुनिया साथ देती है हमारा, पूरी दुनिया साथ देती है हमारा। इजराइल ऐसे मौके खोजता है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कहता है कि तू हमला करता नहीं था मेरे ऊपर, तू कर, तू हमला कर, हमला करेंगे ना। और उसके बंधकों को, इजराइल के 1000 से ज्यादा बंधकों को गाजा ने बंदी बनाया था, 2 साल तक बनाया था। इजराइल एक को छोड़ा,
आगे ना 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 हम 2000 को मानिए लेते हैं, चल तो मारिए, और बाद हम तोरा बताई तो किंग सिंधु सभ्यता बनता है। मारा गाजा को तो पलीत करके रख दिया यहाँ पे, नहीं समझ गया। गाजा को बेचारा को ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर से 5 आदमी मरा नहीं है, और घर में 2-4 को मरे हैं सब यहाँ पे। अजीब, अब कहता हमारे लिए ये कर, भाई गाजा वालों तुम लोग पढ़ाई करो, परमाणु बम बनाओ, ले आके पटक दो, जाओ। अजय छोटा छोटा काम ये सब चिंताई वाला नहीं करो। पैरासूट लेके कूद गए पबजी, ऐसा दन दन मार दिए, नहीं समझे, मार दिए तो दन दन जेसीबी लगा के ढा दिया सो दीवार, अब बस फतेह हो गए हम लोग। और के बाद जब वो मारेगा तब जब मधुमक्खी से डंक से डर लगता है तो छत्ता में हाथ डालने की क्या जरूरत है, तो कटबे करेगी आपको, काटेगी नहीं काटी यहाँ पे। अब उसके बाद से अब आप दुआ मांगेंगे, आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया हमारी मदद करे, जुल्म हो रहा है आपके ऊपर। भाई क्या बात है, आपको अगर इजराइल से लड़ना है, कौन मना किया, कोई मना किया है, कोई नहीं मना किया है। पढ़ाई करो, हवाई जहाज बनाओ, उसमें हवाई जहाज में मिसाइल लागो, मिसाइल के अंदर परमाणु बम ला दो। तो ज्यादा पढ़ना है अभी उन सबको, पहला तो हवाई जहाज बनाने के लिए पढ़ना है, फिर मिसाइल बनाने के लिए पढ़ना है, फिर उसके अंदर परमाणु बम लादने के लिए पढ़ना है, फिर रडार लगाना है, फिर एयरपोर्ट बनाना है। इनके पास ना एयरपोर्ट है, ना बंदरगाह है, ना एक को फैक्ट्री है, ना एक को यूनिवर्सिटी है, लेकिन मार के इजराइल को खत्म कर दे, तहस नहस हो गया, पलित कर दिया इजराइल, तबाह तबाह हो गया। इजराइल ऐसा मौका खोजता है, कहता लिया ला हमरा यहाँ पे। अच्छा, इजराइल का भी एगो आतंकवादियों ने जहाज के कब्जा कर लिया था, इजराइल एक्को बंधकों को नहीं छोड़ा, जाके मार के वहां से लेके चला आया, एक्को को नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। या फिर एक और गलती थी, जब यहां से उन आतंकवादियों को छोड़ा गया था, कुछ नहीं करना था उनसे। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड की अगर आप गोली खा लिए हैं तो आपको कैंसर, यूरेनियम से, रेडिएशन से बच सकते हैं। यूरेनियम अगर आपके पास है और लीकेज हो रहा है यूरेनियम, तो आपको पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी पड़ेगी, वरना आपको सबसे पहले यहाँ पे गर्दन का कैंसर हो जाएगा। और ये कैंसर इतना खतरनाक होता है, सबसे पहले मारेगा। यहाँ एरिया कम है और सारा ब्रेन की सप्लाई यहीं जा रही है। तो जिन आतंकवादियों को ले गए थे लोग, उनके साथ जो बैठे लोग थे वो खा लेते पोटेशियम आयोडाइड की गोली है, इनको निपटा देते, चल बहुआ तो रेडिएशन लग गया है, जो क्या लग गया है, रेडिएशन। कुछ भी नहीं करना था इनको, सुला नींद की दवा दे देना था, एम्स के डॉक्टरों को दे देना था, एम्स का डॉक्टर ले जाता, और कैंसर का जो रेडिएशन वाला डिपार्टमेंट होता है ना, रेडिएशन, वह रेडिएशन में मार देता। समझेगा, 3 राउंड मारता रेडिएशन ना, उनको कैंसर हो जाता। अब पता चलता 6 महीना बाद स्टेज 2। सोचो, जिस अफगानिस्तान में बिजली नहीं है रात में एयरपोर्ट उतारने के लिए, वो आतंकवादियों के इलाज के लिए आपके पास अस्पताल होगा, उसके लिए कहाँ आएंगे, बड़े अस्पताल में। पता चलिए जाएगा बड़ा अस्पताल में। अब पहले से दिमाग रखो कि कैंसर वाला कहाँ जा रहा है, वहां कोई अननोन जाएगा नर्स बन के, फिर कुछ मार देगा। इजराइल रहता तो ऐसे छोड़ देता। हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, एक कहीं ना कहीं अपने ऊपर इस बात का भी प्रेशर रहता है कि पॉलिटिक्स है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पब्लिक का कहना था कि भाई हमें बस लोग वापस चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? IC-814 विमान हाईजैक हुआ, वापस आतंकवादियों को छोड़ा गया और वहां से लोग वापस आए। केवल एक इंसान नहीं आ पाए, रिपन कतियाल। कौन नहीं आ पाए? कतियाल है, अभी भी है, अब है। अब विमान बहुत सेफ हो गए हैं। पायलट अगर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया ना, बम लगा के उड़ा दीजिए, दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ में आया? नहीं खुलेगा दरवाजा अब यहाँ। अब बहुत हद तक जहाज क्या हो गए हैं, सेफ हो गए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, डिफेंसिव मेजर नहीं लिए। यहाँ फिल्मों में दिखाया है शायद कि 20 साल बाद जो हाईजैक किया था, वो एक फर्नीचर की दुकान चला रहा था, उसको जाकर किसी ने मार दिया। हम बस एक चीज पूछते हैं, हम आतंकवादियों को जैसे मारते हैं, क्या हमारे ही जगह इजराइल रहता तो ऐसे ही मारता? फंड का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, आतंकवादियों को नहवा उघारे छोड़ देना चाहिए। नहीं समझ में गया? उघारे छोड़ देना चाहिए, लाश वैसे ही दे देना चाहिए कि कर रे आप के ले जाओ। और जो बोरा होता है ना, भोई से उसको उड़ाया जाता है, वो उड़ा के देते हैं। आगे बढ़े तो मिस्टेक हो गए। सबसे पहला तो मिस्टेक हुआ जब हमारे अमृतसर में था। उसके बाद जब हुआ तो ये आतंकवादियों को जो छोड़ा गया था, आराम से रेडिएशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आपके हाथ में रेडिएशन, गामा रेडिएशन दे देंगे तो 100% गारंटी है क्या होगा, कैंसर होगा ही होगा। तुरंत पता चलता है। 3-4 जगह दे दे, गर्दन में, ब्रेन में, लीवर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में इतना खुलेआम मारा सर, अभी और मारना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर में और मारना चाहिए, थोड़ा रहम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ये अगर हम सोचेंगे कि उस पर रहम कर देते, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। उस पर रहम करने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ को मारना चाहिए। आगे बढ़े। मेन इसमें कल्प्रिट था मौलाना मसूद अजहर, और एक और आदमी था जिसका नाम था अब्दुल मोमिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना। IC-814 हाईजैक समझ में आ गया। तब से जहाजों में बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ गई कि आप ट्रांजिट भी करिएगा तो आपका सिक्योरिटी चेक होगा। अब आप समझिए ध्यान से, इन चोटों के वजह से ना जहाज का नियम बदल गया।
अब अगर मान के चलिए आप यहाँ से गए दिल्ली और दिल्ली से जाना है आपको बंबई, ठीक है, तो आपकी जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी, टैक्सी वे होते हुए एयरप्लेन पे आई, अब आप आ गए किसमें, टर्मिनल पे। अब यहाँ आपको ट्रांजिट करना है ना, तो ट्रांजिट के टाइम फिर एक छोटा सा सिक्योरिटी काउंटर होगा, क्योंकि मेन क्राउड के लिए तो है नहीं, ट्रांजिट क्राउड के लिए फिर चेकिंग होगा, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सबके लिए होता है। इसकी वजह से ये नियम बना, आतंकवादियों को ऐसे नियम बन गया। आगे बढ़े, देखो बाबू इंडिया है, यहाँ सब लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं सब बातों को, समझे। उसी पाकिस्तान से हम लोग मैच खेल लिए, उसी पाकिस्तान से क्या कर लिए, मैच खेल। अच्छा, ये मैच खेलने वाले को ये नहीं बुझाया था कि क्रिकेट है, इसमें एक कैच छूट गया या एक कोई बैट्समैन टिक गया या कोई एक बॉलर अच्छा परफॉर्म कर दिया, पूरा खेल पलट देता है। एक ही इंसान का, तो कोई एक बढ़िया कैच पकड़ लिया तो खेल पलट जाता है। आप देखिए जब हम लोग इसमें जीते थे, कौन सा वर्ल्ड कप, T20, तो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था, वो कैच थोड़ी था, पूरा का पूरा ट्रॉफी था वो। तो एक बढ़िया कैच, एक बढ़िया बॉलर अगर टिक गया, 2-3 विकेट निकाल दिया, या कोई एक बैट्समैन टिक गया, तो पूरा मैच बदल जाता है। एक हम लोग का पाकिस्तान से दुश्मनी, उस पे से ले आके रख दिया सभी किस पे, मैच पे। बाय द वे उधर से एक वो टिक जाता तो हम लोग हार भी सकते थे और घनघोर बेइज्जती होता। इन गधों को ही नहीं बुझा रहा है, पैसा के लिए मैच करा दिया सब। सबसे खराब लगता है हमको, दिस इज इंडिया। भारत को भारतीयों ने तकलीफ पहुंचाया है। और ये क्रिकेटर, अरे तुम क्रिकेटरों को कहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या तुम्हें कम प्रेम किया, मना कर देते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। एटलीस्ट बीसीसीआई पर इस बात का प्रेशर होता है कि हम क्रिकेटर हैं, तुम्हारे बाबूजी के नौकर नहीं है, तो भाषा को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग का भी क्या है ना, तो हम आपसे पूछते हैं, आप क्रिकेटर रहते तो आप खेलते हैं, हार में जाओ, सोचा तो नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई मैंने कौन चीज गलत हुआ था। अगर सोचो, अगर ये कितना बड़ा रिस्क ले रहा था, अगर हार जाते लोग तब क्या होता, और बेइज्जती होता ना। और क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, मतलब एक इंसान मैच पलट सकता है, एक इंसान क्या हो सकता है, मैच पलट सकता है। साउथ अफ्रीका मारा था 434 की 436 रन, ऑस्ट्रेलिया मारा था, पूरी दुनिया कह रही थी कि कोई नहीं जीत सकता है, और साउथ अफ्रीका मार के जीत गया। ये आज से हम बता रहे हैं 20 साल पहले की बात, जब हम लोग का जमाना चलता, हम उस समय हम लोग जवान थे। 436 या 437 रन ऑस्ट्रेलिया मारा था, और साउथ अफ्रीका ने उसको मार के चेस करके जीत गया। क्रिकेट खिलवा रहा है तो IC 814 हाईजैक समझ में आ गया। किस कोचिंग के आतंकवादी थे सब, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इस सब वहां का कोचिंग है। समझ में आ गया कि नहीं गया, सबका अलग अलग सिलेबस है। आतंकवाद, हाँ आतंकवादी कोचिंग है, सबसे बड़ा कोचिंग का मंडी मुजफ्फराबाद में है। उस कोचिंग में एडमिशन कैसे मिलता है। अच्छा, अब अफजल गुरु वगैरह आतंकवादी हमला कर दिया था, तो उसके बाद ही तो पढ़ा दिए हम आपको IC 814 हाईजैक। को दिक्कत, इस आतंकी संगठन ने 26 नवंबर 2008 को ही ताज होटल पर, नरीमन हाउस तथा CST रेलवे स्टेशन में हमला किया, जिसे NSG कमांडो ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो से समाप्त किया था। समझा गया कि नहीं आ गया। अब सोचिए, इस नरीमन हाउस के पास, यहाँ कैफे लियोपोर्ड था, नरीमन हाउस के पास एक हाउस था, वहां पे इजरायली रहते थे, यहूदी रहते थे, और यहूदियों को भी बंधक बना लिया गया। इतना दुख हुआ ना। इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, इसलिए भारत सरकार भी हमास को कोई हम आतंकवादी नहीं मानते। भारत सरकार नहीं मानती, नहीं समझ में गया। कौन नहीं मानता है, भारत सरकार। भारत सरकार का कि हम आतंकवादी नहीं मानते। इजराइल का हिजबुल्ला आतंकवादी है, आगे ना हम नहीं मानते। तोरा से जरूरत नहीं थे, अजमल कसाब को आतंकवादी मन भी नहीं किया है, तो नौकर हैं हम लोग। और हम लोग को क्या है भैया, देश मानेगा हम भी मान जाएंगे, देश नहीं मानेगा हम देश से बड़का है, देश से बड़ा नहीं, कोई भी इंसान देश से बड़ा नहीं होता। एगो हमरा कह रहा था, खान सर कह रहे हैं हमास आतंकवादी नहीं है। अरे बैला कहीं कहीं, जयशंकर साहब कह रहे हैं हम नहीं है। बैल कहीं का, बताइए, हम विदेश नीति बनाते हैं, पकलोल कहीं का। तो होता नहीं है, तो लोग उसको गरियाया, रे पगला ऊ का है बोलेंगे, तू जयशंकर साहब बोल दे, हम ट्रंपा को बोल दे आतंकवादी, हमको क्या जाता है बोलने में। भारत का विदेश मंत्रालय जहां जिसको बोले आतंकवादी बोलने को, तो धंधे बोल दे यहाँ पर। नहीं समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। IC 814 हाईजैक किया गया, अजमल कसाब आया, इतना आतंकवादी घटनाएं हुई। देखिए, आतंकवादी घटनाएं तभी रुकेंगी जब पाकिस्तान की पब्लिक को ये लगेगा से बहुत लॉस होता है। जैसे वो आतंकवादी जब आए तो भारत के लोगों को नुकसान करते हैं, उसी तरह से कोई गुमनाम इंसान जाए, यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, अगले दिन वहां का पता चला 20 गो फैक्ट्री उड़ गया। यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, पता चला एयरपोर्टे उड़ गया वहां का। यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, वहां पता चला जितना बड़ा बड़ा ब्रिज था सब उड़ गया। तो ब्रिज उड़ाने में क्या जाता है जी, रात में पानी, रात में लकड़ी के नाव पे आएगा,
और जो पिलर होता है वो पे सटा देगा, काम खत्म, चल दिया। नहीं समझ में आ गया? गोताखोर लेके नीचे नीचे आ जाएगा। कोनो गांव नदी तो दुनिया भर का होता है, एगो लॉज रूम लेके रह जाएगा कोई एजेंट, रात में देखेगा कोई नहीं, नदी में उतरा गोताखोर से। अभी पटना रतिया नदिया में कौन तैर रहा है, कोई देखने गया है? वैसे ही जितना बड़ पुल है मार के उड़ा दे, यहाँ पे हमला हो उधर बड़का बड़का 25-30 को पुल उड़ जाए। पता चला रेलवे का 8 पुल उड़ गया, ऑयल रिफाइनरी उड़ गया, तब जाके उन सबको समझ में आएगा। इधर हमला हुआ उधर बिजली घर उड़ गया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे पाकिस्तान होगा नहीं। हम जैसे आदमी को दे दे, नहीं समझ में आया? बाप रे बाप, यमराज साक्षात आ जाएंगे। सर हमारा माया लग रहा है, छोड़ दीजिए आप। हम कहे जाते हैं कि नहीं, एक साइड से काट काट के और ओकरे से दूसरे साइड से तावा पे भुनवाए, ओकरे से कटवाई काट ऐसे तो चारों उंगलियां कट, चल भून एक भुजवाए, फिर चम्मच लगा के ओकरे खिया है। अपन अपन एक साइड से खत्म करते जाए तनी तनी डेली नाश्ता में। रोटी हम लोग देंगे, रोटी दाल चावल हम लोग देंगे, नॉनवेज अपना ही खाएगा, कंप्लीट एचएलए मैच करेगा। आपको पाकिस्तान दे दिया जाए तो क्या करिएगा भाई? देखो ये कुछ इंसान होते हैं उनको फिक्स होता है, हमको पता है ज्यादा झमेला नहीं है। 25 करोड़ लोग वहां रहते हैं, सबको मार दो, पाप पड़ेगा, ठीक है हमरा पड़ेगा। पैसा कौन मार स्वर्ग में जाने वाला है? नरक में दबदबा कितना रहेगा? कुल डराएगा से छोट मोट गुंडा, और यारी 25 करोड़ को मार के आया, वो देश से साफ किया है, वो में दबदबा में आदमी चलेगा धौस में एकदम। क्या समझता है रे यहाँ पे? अच्छा दूसरा कितना अजीब लगेगा, जो 25 करोड़ को मारे हैं लोग, उस सब नरके में मिलेगा सब। वहां भी डराई लगे। छोड़ दीजिए ना प्लीज, हमरा गलती हो गया। इक्को को नहीं छोड़ो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।